हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स्थ क्लास। हम एक्सरसाइज करते हैं 3.4। चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। 3.4 एक्सरसाइज में दो नंबर दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसने दो नंबर्स दे रखे हैं 20 और 28, और इसने लिखा है ऊपर फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं 20 के और 28 के। कॉमन फैक्टर्स तो आपने पहले लिखे थे। फैक्टर्स तो ऐसे नंबर होते हैं, मान लीजिए किसी नंबर के हमने फैक्टर निकालने हैं तो ऐसे नंबर लिखने हैं जो उन नंबर्स की टेबल में आते हों। मतलब मैं मान लीजिए यहाँ पे 20 है तो 20 के हमने फैक्टर लिखने हैं, तो 20 के फैक्टर हम ऐसे नंबर लिखेंगे जिनकी टेबल में 20 आता होगा। मतलब उन नंबर्स का, उन फैक्टर्स का 21 मल्टीपल होगा। तो ऐसे नंबर्स हमने लिखने हैं। तो हम पहले लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स लिखते हैं। तो 21 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में, 10 की टेबल में और 20 की टेबल में। तो ये हैं 20 के फैक्टर्स। इसके बाद हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 28 के फैक्टर्स लिखने। तो इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, इसके बाद 4 आएगा, 7 आएगा और फिर आएगा 14 और फिर 28। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हैं 1 2 4 7। इन सभी की टेबल में 28 आता है। अब हमने कॉमन देखने हैं। तो कॉमन देखो, इसमें 1 यहाँ पर भी है, 2 इधर है, 2 इधर भी है, और कुछ है इसके अलावा 4 है, 4 यहाँ पर भी है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं। जैसे 1 यहाँ पर भी है, 1 इसमें भी है, 2 है, 2 है, 4 तो ये कॉमन है दोनों को। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। तो इसमें 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। ठीक है, ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 और 4। सेम आपने बी पार्ट जो दे रखे है वो भी ऐसे ही करना है। पहले 15 है उसके फैक्टर लिखेंगे, फिर 25 है उसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो सी और डी आपने ऐसे ही करने। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। इसमें भी हमने कॉमन फैक्टर लिखने हैं। बस ये है कि इसमें 3 नंबर दे रखे हैं। यहाँ पे अभी हमने जो सम किया था इसमें 2 ही नंबर थे और यहाँ आगे 3 नंबर दे रखे हैं। तो हमने तीनों में कॉमन देखना है क्या क्या आ रहा है। तो तीनों के फैक्टर लिखेंगे पहले, फिर उनमें जो कॉमन है तीनों के अंदर वो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। तो पहले जैसे हम करते हैं सेकंड का ए पार्ट करते हैं। इसमें लिखा है 4 8 एंड 12, 3 नंबर दिए हैं। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, 4 आएगा। इसके बाद लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8। तो 8 के फैक्टर आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और 8 आएगा। ठीक है, फिर फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो 12 के फैक्टर में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 12 आएगा। ठीक है, ये वो नंबर्स हैं जो 12 की टेबल में आते हैं। इन नंबर्स की टेबल में 12 आता है। तो ये फैक्टर्स हैं। अब इसमें कॉमन देखो क्या है। एक तो 1 आ गया, एक 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। ठीक है, तीनों में 1 आ गया। इसके बाद 2 भी आ गया और 4 भी आ गया। तो ये इनमें कॉमन फैक्टर्स था। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12 इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर्स आएंगे 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। तो ये कॉमन फैक्टर्स है 1 2 और 4। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। बी पार्ट आपने ट्राई करना है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। पहले 3 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं हमने, मल्टीपल्स लिखने हैं। तो मल्टीपल्स कौन से नंबर होते हैं पहले हम किए भी थे। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जिस भी नंबर के हमने मल्टीपल निकालने हैं तो समझ लीजिए कि उस नंबर की हमने टेबल लिखनी है। उस नंबर की जो टेबल होगी वो उस नंबर के मल्टीपल्स होंगे। जैसे इसने दिखा है 6 और 8, तो हम पहले लिखेंगे मल्टीपल्स 6 एंड 8 दे रखे हैं।
मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल लिखते हैं। तो 6 के मल्टीपल आएंगे, 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा, इसके बाद 30 आएगा, 36 आएगा और बाद में लिखते हैं। इसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 8 के भी लिख देते हैं हम, जैसे कि 8 आएगा, 8 2 जा 16 आएगा, 3 जा 24 आएगा, 32 आएगा, 40 आएगा, 48 आएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो हमने 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। इसने 3 बोला है, 3 कॉमन मल्टीपल्स। हमने वो नंबर लिखने हैं यहाँ पे जो 6 और 8 की टेबल में आते होंगे। 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। अब देखो ऐसे नंबर लिखेंगे जो इनमें सेम होगा। अब इनमें सेम क्या है, इनमें सेम है, एक तो 24 है, ठीक है। उसके बाद अगला जो नंबर आएगा, मान लीजिए आगे हम लिखना चाहें इसको, तो ये 6 की टेबल लिख रहे थे, यहाँ पे आएगा 42, इसके बाद आएगा 48, फिर आएगा 54, ऐसे आते जाएगा। यहाँ पे आएगा 8 की टेबल लिखेंगे तो 56 आएगा, फिर 64 आएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब देखो इसमें अगला जो मल्टीपल आएगा वो 48 आएगा, इसमें भी अगला मल्टीपल 48 है। बाकी इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन 48 है जो कॉमन आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या चल रही है, 24 की टेबल चल रही है। 24 है, 24 2 जा 48 है, 24 3 जा 72 आएगा, अगला 72, इसकी टेबल में भी 72 आएगा, आगे करते जाएंगे तो इसमें भी 72 आएगा, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा 72। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8, तो उसमें एक तो आएगा 24, एक आएगा 48, अगला आएगा 72, मतलब 24 की टेबल चल रही है। ये 3 इसके कॉमन मल्टीपल्स हैं 6 और 8 के। अगर 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स अलग मेथड से हम निकालने हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, 6 और 8 का एलसीएम। जब आप 6 और 8 का एलसीएम निकालोगे ना ऐसे, तो ये 2 पे जा रहे हैं दोनों, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। इसके बाद तो नहीं जा रहे सेम नंबर से जाने चाहिए। तो हम जब एलसीएम यहाँ से लिखेंगे इसका, तो आएगा 2 × 3 × 4, उन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो मतलब इन दोनों का 6 और 8 का ये एक मल्टीपल हो गया, सबसे छोटा मल्टीपल है जो कॉमन मल्टीपल है। जो 6 और 8 का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो है 24। इसके अगला जो आएगा वो 24 की टेबल ही आपने लिखनी है। जैसे 24 के बाद क्या आएगा, 48 आएगा, इसके बाद 24 की टेबल में आगे आएगा 72। तो ये जो नंबर्स आएंगे ये 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे, ठीक है। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं एलसीएम निकाल के भी। तो आप ट्राई करेंगे बी पार्ट भी इसका। अब फोर्थ सम देखो, फोर्थ सम में क्या है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। मतलब हमने ऐसे नंबर लिखने हैं जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे, लेकिन 100 से छोटे होंगे, 100 से छोटे 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 4 का पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। तो हमने 12 की टेबल लिखनी है बस 100 से छोटी तक, वो उसके कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे। समझ रहे हैं। 3 और 4 के जैसे यहाँ 6 और 8 का एलसीएम निकाला था, 3 और 4 का एलसीएम निकालो 12 आएगा। जैसे इसका एलसीएम 24 आया था तो इनका एलसीएम आएगा 12। और 12 की आप टेबल लिख दीजिए, यहाँ पर उससे पहले लिखिए कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 लेस देन 100 आर 12, 12 2 जा 24, 3 जा 36, 4 जा 48, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये आपने फोर्थ सम ऐसे ही करना है। इसके बाद 5वें सम में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। कौन से नंबर इनमें से को प्राइम है। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर होते हैं जिनमें 1 एक कॉमन फैक्टर होता है। कोई भी 2 नंबर ले लेती है, उनका आप कॉमन, अगर आपको पता करना है कि वो को प्राइम है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उनके फैक्टर कर लेंगे, उनमें कॉमन देखेंगे कि 1 है या नहीं है। अगर 1 तो सभी में कॉमन आता है, 1 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर कॉमन है उनके अंदर, तो फिर वो को प्राइम नहीं है, ठीक है। को प्राइम के लिए एक ही नंबर कॉमन होना चाहिए और वो है 1। जैसे यहाँ पे इसने दे रखा है 18 और 35 है, 18 एंड 35। अब हम 18 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 18। तो 18 के फैक्टर आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा,
इसके बाद आएगा 9 और फिर आएगा 18। ये 18 के फैक्टर्स हैं। अब हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 35 के। तो 35 के फैक्टर्स आएंगे 1 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 35 आएगा। तो ये 35 के फैक्टर्स हैं। अब देख लो इनके अंदर कॉमन क्या है। इनमें कॉमन 1 है, ओनली एक ही कॉमन आ रहा है, बस 1, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये दोनों नंबर 18 और 35 ये दोनों को प्राइम नंबर है। अब मान लीजिए कि 35 की जगह पे, इसकी जगह पे अगर 34 होता, फिर हम फैक्टर्स लिखते 34 के, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए एक बार। मान लीजिए 35 की जगह 34 होता तो 34 के हम फैक्टर्स लिखते 1 आता, 2 आता और 17 आता और 34 आता। ये 34 के फैक्टर्स आते। अब इनके अंदर जो कॉमन आता 18 और 34 में, इसके फैक्टर्स में एक तो 1 आता दोनों के अंदर, इसके अलावा 2 भी आ जाता, तब ये दोनों नंबर 18 और 34 ये दोनों नंबर कोप्राइम नहीं होते, ठीक है। कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स में कॉमन ओनली 1 हो, उसके अलावा कोई और नंबर ना हो, तो वो नंबर हैं कोप्राइम नंबर्स। तो ये दोनों नंबर 18 और 35 ये कोप्राइम नंबर है। आगे जो पार्ट्स दे रखे हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे, फैक्टर्स निकालने हैं उनके आपने। 6 सम में है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12। एक नंबर है जो 5 और 12 दोनों से डिवाइड होता है। बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। किस दूसरे नंबर से वो नंबर सदैव डिवाइड हो जाएगा। एक ऐसा नंबर जो 5 और 12 दोनों से डिवाइड हो रहा है। अब देखो कोई भी नंबर किसी नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो फिर उसकी मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, मान लीजिए आपके पास है 32 है, कोई नंबर ले लेते हैं 32 है, और मैं कहता हूँ कि ये 32 4 से डिवाइड होता है, ठीक है, 4 से। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये नंबर 2 से भी डिवाइड होता है, 2 से और 4 से दोनों से हो रहा है ये नंबर डिवाइड, दोनों की टेबल में आता है। 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, 0 रिमाइंडर बचेगा, 4 से भी हो जाएगा, 4 8 जा 32, ठीक है। लेकिन दूसरे अगर कोई नंबर से निकालना है तो ये नंबर इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आएगी उससे भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 की टेबल में भी आएगा। अगर इसकी टेबल में भी आ रहा है, इसकी टेबल में भी आ रहा है, तो फिर 8 की टेबल में भी आएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक नंबर है, क्या लें, 42 है। अब आपको पता है कि 42 6 की टेबल में आता है, 6 से डिवाइड होता है, या हम 7 मान लेते हैं कि 7 से डिवाइड होता है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि 42 है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा ही। अगर आप डिवाइड करोगे 42 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 1 बचा यहाँ पे 12, 3 4 जा 12, हो गया डिवाइड कंप्लीट, 14 आ गया आंसर, ठीक है। ये 7 की टेबल में भी आता है, 7 6 जा 42, ठीक है। तो दोनों से डिवाइड हो रहा है ये नंबर। तो ये नंबर दूसरे किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आएगी उससे भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये नंबर 21 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर अगर 7 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो फिर ये 21 से भी हो जाएगा इनकी मल्टीप्लाई से। अब जैसे इसने 6th क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ऐसा नंबर है जो 5 और 12 दोनों से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब वो नंबर इन दोनों की मल्टीप्लाई से भी डिवाइड हो जाएगा। 5 और 12 की जो मल्टीप्लाई आएगी उनकी मल्टीप्लाई से भी डिवाइड हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप वो नंबर अब किससे डिवाइड हो जाएगा। तो 12 और 5 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60, तो वो नंबर 60 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 5 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 60। दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल बाई 60, वो नंबर 60 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही लिखना है। 7th क्वेश्चन में ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12, एक नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, बाकी किन अदर नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा वो हमने बताना है। एक नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, जो नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है ना, तो वो नंबर इस 12 के फैक्टर जो आएंगे उनसे भी डिवाइड हो जाएगा। 12 के जो फैक्टर आएंगे, 12 का फैक्टर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 12 आएगा। 12 को भले ही छोड़ भी दीजिए सही, क्योंकि ये नंबर अगर कोई नंबर ऐसा दे रखा है जो 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो 1 से भी हो जाएगा, वो 2 से भी हो जाएगा, वो 3 से भी हो जाएगा, वो 4 से भी हो जाएगा, वो 6 से भी हो जाएगा, सबसे डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसके जो फैक्टर्स आएंगे उन सभी से डिवाइड हो जाएगा। अब 12 से कौन सा नंबर है, मान लीजिए आपके पास है 36, 36 12 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 36 1 से तो सभी नंबर होते हैं, 36 2 से भी हो जाएगा,
श्योर 18 2 जा 36, 2 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 4 से भी हो जाएगा, 4 9 जा 36, 6 से भी हो जाएगा, 6 6 जा 36। ठीक है, तो ये नंबर उन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा 36 जो 12 के फैक्टर है। ठीक है, तो अगर आप 12 के यहाँ फैक्टर लिखेंगे, कोई नंबर है जो 12 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा और 6 से भी होगा। तो हमने वो नंबर्स बताने थे किन से नंबर डिवाइड हो गया, तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 12, 1 2 3 4 एंड 6। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।